Assalamu alaikum dear students, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you're all fine. Today in this video I'll be discussing with you the Patwar paper that was conducted yesterday. Some of the students had sent some queries, sir, can we qualify in this paper? So I went through the paper. I'll be discussing whole paper with you. It was a 1 hour paper. 4 questions were asked and students had to attempt all 4 questions, but unfortunately what the students did, they committed a mistake. They gave too much time to this passage that was asked, 20 marks passage. So there were 20 questions given after it, but students could not manage the time. 1 घंटे में 4 क्वेश्चंस करने थे. दे शुड हैव डिवाइडेड टाइम कि ये 20 मार्क्स का पैसेज है, इसमें हमें 20 से 25 मिनट्स ही देने थे. रेस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पे लगाना था, खत लेटर राइटिंग पे लगाना था और पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना था. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने 40 मिनट 35 से 40 मिनट खाली इस पैसेज में लगाए. तो बाय द टाइम 40 मिनट्स वर ओवर, they were left with just 20 मिनट्स. लेकिन अभी सेक्शन बी सारा पेंडिंग था उनका, तो उस वजह से उनका पेपर सही नहीं गया है. असल में क्या है कि इम्पॉर्टेंट थिंग इन एग्जामिनेशन इज़ नॉट ओनली नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस बच्चे को टाइम मैनेज करना आता है वो बच्चा क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम में. तो द स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड सेक्शन बी, जिन्होंने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया होगा, लाइक उन्होंने कोई SHO पे खत आया था लाइक रिगार्डिंग ट्रैफिक जैम, या अखबार के एडिटर को खत लिखना था, तो जिसने भी ये खत लिखा होगा, लेटर लिखा होगा देर, और ऐसे लिखा होगा सेहतमंद के लिए वर्जिश की अहमियत या माहौलियाती आलूदगी, तो ये जो अटेम्प्ट जिस बच्चे ने किए होंगे उनका तो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, वो क्वालिफाई करेंगे. और लास्ट क्वेश्चन आया था, ये एक इबारत आया था, इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना था स्टूडेंट्स को, या उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था. इट हैड 10 मार्क्स. सो द स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दीज 3 क्वेश्चंस, तो उनका तो चांस बनेगा कि दे विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. लेकिन जिन बच्चों ने खाली वो पैसेज के साथ ही वो रहे, 20 क्वेश्चन वही किए और सेक्शन बी पे आए ही नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि यू हैड टू क्वालिफाई बोथ सेक्शंस, दोनों सेक्शंस को एटलीस्ट 33% आपको लाना था. कि दैट मीन्स आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑफ योर passage you should get at least 7 marks there, and out of 30 marks in section B you should get at least 10 marks here, and total में आपको 20 marks लाने थे out of 50. that means 40%. So the students who have attempted almost all 4 questions, उनके लिए तो बहुत easy है, they will qualify. and जिन्होंने खाली एक ही सेक्शन किया होगा उनके लिए मुश्किल होगा इसको क्वालिफाई करना. इसमें कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको वहीं से दिया गया था कि यू हैव टू राइट ऐसे इन गिवन वर्ड्स, उतने में लिखना था. इवन इफ़ यू रोट 1 पैराग्राफ दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट, या आपने एक पेज पे खत लिखा होगा या इसको ट्रांसलेट किया होगा. तो अगर अब ब्लैंक पेज रखेगा इंसान तो मार्क्स कहाँ से आएंगे अगर किसी ने लिखा होगा. सो दिस पेपर नीडेड प्रैक्टिस. उन्होंने वही देखा है कि द स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिस्ड फॉर इट, उन बच्चों को आया होगा 1 घंटे में इसको मैनेज करना. अब जिन्होंने खाली देखा था कि ईजी है, उर्दू मैनेज कर पाएंगे, उनका सारा टाइम चला गया है ये खाली पैसेज में ही, तो वैसे उनका पेपर ठीक नहीं गया है. I hope this explanation will help you. I wish you all good luck for your further exams. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.